बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे काली दाल जो बहुत ही मज़े की बनने वाली है और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। यहाँ मैंने 1 पाव काली दाल ले ली है जिसे मैंने 15 मिनट के लिए धो के भिगो दिया था। 1 कप ऑयल ले लिया है, इसे गर्म कर लेंगे। 1 स्पून जीरा ले लेंगे, उसे तेल में थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। 5 से 7 कलियां लहसुन की जिसे बारीक बारीक काट लिया है। 8 से 10 कड़ी पत्ते फ्रेश ले लें और इसे भी इस ऑयल में डाल देंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन को लाल कर लेंगे। तो इस दाल में आपके साथ में एक ट्विस्ट शेयर करने वाली हूँ, तो आखिर तक इस रेसिपी को ज़रूर देखें। तो अब इसमें हम 2 अदद टमाटर काट कर डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो अब इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ खुश्क मसाले ले लिए हैं जिसमें आधी स्पून हल्दी, आधी स्पून नमक, आधी स्पून कटर मिर्च, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून पिसा हुआ धनिया, इसे भी ऐड कर देंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी डाल देंगे। तो इसे अच्छे से भून लेना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जब मसाले में हम नमक शामिल करते हैं तो मसाला जल्दी भून जाता है। तो यहाँ मसाला अच्छे से भून गया है। तब इसमें हम दाल भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप पानी के भी ऐड कर देंगे इसमें। जब पानी में बॉईल आएगा तब इसमें हम दाल भी ऐड कर देंगे, जो दाल हमने भिगो कर रखी है। तो यहाँ मैंने आपसे एक ट्विस्ट की बात की थी, तो अब मैं आपसे वो ट्विस्ट शेयर करने लगी हूँ। ना ही हम इसमें चिकन डालेंगे, ना ही हम इसमें गोश्त डालेंगे, लेकिन फिर भी ये दाल बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर आपने घर में एक बार बना ली तो बार बार आप यही दाल बनाएंगे। तो यहाँ मैंने चिकन की गर्दनें ले ली है 5 से 7। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। किसी भी दाल में आप डालेंगे इस चिकन की गर्दनों को और इसे अच्छे से पकाएंगे कि इसका अरोमा निकल जाए। तो फिर ये दाल बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही डिफरेंट बनेगी। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके स्लो फ्लेम पे रख देंगे। तो यहाँ हमारी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और दाल अच्छे से गल गई है और यहाँ गर्दनों का भी अच्छे से अरोमा निकल गया है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो इसमें मैं इमली का पल्प डाल दूँगी 3 स्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे एक अच्छा सा टेस्ट हो जाता है। मैंने टमाटर भी इसमें डाले थे और यहाँ इमली का पल्प भी डाल रही हूँ। तो मैंने कहा ये एक डिफरेंट रेसिपी, आप इसमें इमली का पल्प भी ज़रूर डालें और डाल कर देखें, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। ये दाल आप बड़े ही मज़े लेकर खाएंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। अब इसमें तड़का लगा देते हैं कसूरी मेथी का। तो यहाँ 1 स्पून कसूरी मेथी, इसमें थोड़ा सा कड़कड़ा ले लेंगे। तो यहाँ इसका तड़का लगा देते हैं और थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च डालकर इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। आप इस दाल को नान, चपाती या पराठे के साथ खा सकते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, अप्रिशिएट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।